गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किया था नायलॉन के प्रकार किए थे और आज हम करेंगे नायलॉन के विशेषताएं करेंगे, यानी नायलॉन की कौन कौन सी है, यानी सभी की हमने क्या की थी, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे आज की क्लास में नायलॉन की विशेषताएं करेंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषताओं में हम करेंगे सबसे पहले संगठन करेंगे, यानी जो ये बना होता है वो किससे बना होता है, नायलॉन के क्या कंपोजिशन है इसका। तो इसमें क्या बताया था, नायलॉन क्या है, एक ताप शून्य, क्या है, ताप शून्य एवं सिंथेटिक रेशा यानी संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा, ताप शून्य ये क्या है, संश्लेषित रेशा है। अब इसमें क्या बात करते हैं हम, और इसका कंपोजिशन आपको पता है कि नायलॉन शब्द से किसी एक रेशे का संबोधन नहीं होता है, बल्कि क्या है, ये नायलॉन रेशे के एक वर्ग का नाम है। ये क्या है, ना कि एक रेशे का नाम है, बल्कि क्या है, एक वर्ग का नाम है। तो इसमें क्या है, इस वर्ग में पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं। इस वर्ग में क्या होते हैं, पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं। पॉलीमाइड पॉलीमर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सॉरी, इसके अंदर क्या है, पॉलीमाइड पॉलीमर्स पाए जाते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, और क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुनियोजित और सुनियंत्रित क्या है, तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध समूह रहता है, यानी सुनियोजित और सुनियंत्रित इनकी मात्रा होती है। और क्या है, उनका ये यौगिक होते हैं, यानी कंपाउंड्स होते हैं। इसकी संख्या के आधार पर पहचाना जाता है, इसे संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। आपको बताया था कि क्या है, पॉलीमर नायलॉन, नायलॉन 66, इसको संख्या से पहचाना जाता है। पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं। इसी श्रृंखला में क्या है, ये व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। इसकी आणविक जो श्रृंखला होती है, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो इसमें क्या है, जो अणुओं की जो रचना होती है वो क्या होती है, सीधी सीधी होती है। अणु जो होते हैं उनकी जो रचना होती है वो सीधी होती है। जिन्हें क्या करते हैं, सीधी सीधी इनकी रचना होती है, जिन्हें क्या कर लेते हैं, खींच कर क्या है, लंबा रेशा बनाया जाता है। और इनको क्या है, जितना ज्यादा खींचते हैं ये और भी पास पास सट जाते हैं, इनकी जो है पास पास हो जाते हैं। खींचने से क्या है, ये पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं। तो संगठन में क्या बात करेंगे हम, ताप शून्य और क्या है, ये
संख्या से पहचाना जाता है तो वो संख्या क्या है, नायलॉन 66 बोलते हैं। और जो इसके अणुओं की जो श्रृंखला है, आणविक जो श्रृंखला है वो क्या होती है, सीधी होती है। और जब इसको खींचते हैं तो क्या है, ये और भी पास पास क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। तो ये क्या था, इसके कंपोजिशन की बात हुई। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसमें सूक्ष्मदर्शीय रचना की बात करते हैं कि इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शीय रचना, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, इसको अनुप्रस्थ और अनुभाग। जब इसको बिना माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो ये क्या है, पतली नली के समान, ट्रांसपेरेंट नली के समान दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या है, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट। अब अनुप्रस्थ काट में क्या है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें पतले पतले ऐसे ऐसे इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो क्या है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट। और ये क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य काट। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, अनुप्रस्थ काट कौन सी होती है और अनुदैर्घ्य काट क्या होती है, आपसे पूछ लेंगे। यानी दो नंबर में भी पूछ सकते हैं कि नायलॉन की क्या हो, नायलॉन की सूक्ष्मदर्शीय रचना बताइए। उसमें अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट से आपको बताना पड़ेगा कि इसकी कैसी है। जब क्या है, नायलॉन के अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे व चित्तीदार दिखाई देते हैं। और इनकी अनुदैर्घ्य जब काटते हैं तो ये कैसे है, पारदर्शी, गोलाकार और कांच की छड़ की भांति बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई देते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी आकार और प्रकार में इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये संश्लेषित फाइबर है, इसीलिए इसको किसी भी आकार प्रकार में ढाल सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, इसकी चमक की बात करते हैं। इसकी चमक की बात हमने पहले भी की थी कि क्या होती है इसमें, आपको बताया था कि इसकी चमक कैसे होती है, चुभने वाली होती है, कुछ ज्यादा ही होती है। इसकी लस्टर कैसी होती है, इसकी चमक जो होती है वो कैसी होती है, चमक है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और क्या है इसे, परंतु क्या है, इसमें ताप शून्य एवं कृत्रिम विधि से बनाए जाने के कारण क्या है, इसकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। चमक तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है, इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। चमक को कम करने के लिए क्या बताया था आपको, जब इसकी निर्माण प्रक्रिया बताई थी तब आपको बताया था कि क्या है, चमक को कम किया जाता है। तो उसके लिए मैंने 3 इसमें रसायन प्रयोग किए थे। पहला किया था इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दूसरा इसमें क्या बताया था आपको, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ में बेरियम सल्फेट, और एक और इसके अंदर बताया था आपको, वो था जिंक ऑक्साइड। 3 आपको बताए थे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट और तीसरा था वो था जिंक ऑक्साइड। तो इन तीनों की बराबर मात्रा नहीं, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। किसी एक का प्रयोग किसको कम करने के लिए, चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं, मान लो चमक का आपका 2 नंबर का आ जाता है कि चमक क्या है, तो क्या है, अगर वैसे पूछे तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले नायलॉन की तो उसमें आपको रेयॉन की पूछ लेते हैं, तो क्या है, चमक को कम करने के लिए क्या है, हम
बताना पड़ेगा। तो क्या है, अब इसमें आती है मजबूती की बात। मजबूती की बात करते हैं हम। मजबूती की बात करते हैं। नायलॉन का धागा है वो अत्यंत ही मजबूत होता है। इसकी यह मजबूती किसके कारण होती है? इसकी यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी यह मजबूती सब अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है। और वो किस कारण से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी मजबूती होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है इनके अणुओं के बीच में, वो क्या है, इसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र हल्के परंतु क्या होते हैं, अत्यंत ही मजबूत होते हैं। वस्त्र जल्दी से फटते नहीं हैं। रेशे भी क्या है, रेशे की मजबूती के कारण ही इससे टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। इसमें घर्षण, रगड़, घिसावट सहने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे किसी भी प्रकार टेढ़े मेढ़े अथवा तोड़ मरोड़ कर पहन सकते हैं। और इसके जब क्या है, धागे क्या है, तोड़ने मोड़ने से क्या है, टूटते भी नहीं हैं। इसकी इसी मजबूती, लचीलापन, दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, तन्मयता आदि गुणों के कारण ही यह काफी लोकप्रिय है। अत्यंत क्या है, जो वस्त्र है वो अत्यंत ही क्या बनता है, टिकाऊ बनता है। वस्त्रों को अनुपयोगी तभी समझा जाता है जब क्या हो जाता है, इनका रंग फीका पड़ जाता है। यानी हम इससे कब बोर हो जाते हैं, जब ये क्या है, इनका कलर वगैरह फेड हो जाता है, या सिलाई खुल जाती है, या लंबा हो गया, अथवा पहनते पहनते हम ऊब जाते हैं, तो क्या है, तभी इनसे क्या है, हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। अदरवाइज ये क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं। इससे मोजे, बनियान, स्वेटर, कार्डिगन, स्लैक्स, ब्लाउज, प्लोवर, होजरी व अपहोल्स्ट्री आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की सतह पर गुठली नहीं बनती, इसलिए सतह क्या है, हमेशा चमकदार रहती है। यानी अब इसकी मजबूती क्या हुई, अधिक मजबूत होता है। किसके कारण होती है अधिक मजबूती? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। और क्या है, ये कब हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, जब हम इनसे ऊब जाते हैं। वस्त्र क्या है, सिलाई खुल जाती है, परंतु ये क्या फटते नहीं है, मजबूती इतनी ज्यादा इसकी होती है। अब हम इसमें बात करते हैं, प्रत्यास्था की बात करते हैं। प्रत्यास्था की बात करते हैं। इसकी जो प्रत्यास्था है, नायलॉन के रेशे में अद्भुत क्या है, प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। यानी इसकी प्रत्यास्था है वो बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या है, वस्त्र को आपको बताया कि क्या है, कोई भी इस वस्त्र को पहन लेता है और क्या है, ये फैलता भी नहीं है। तो प्रत्यास्था के गुण के कारण ही क्या है, ये जितना चाहो उतना खींचकर पहन सकते हैं। खींचकर वापस छोड़ देंगे तो ये पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। नायलॉन के इसी अनोखे गुण के कारण इसमें इतना अधिक लोकप्रिय बना दिया कि इस गुण के कारण ही क्या है, इतना लोकप्रिय है कि क्या है, जो हमारी व्यस्त एवं भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसका क्या है, एक ये अभिन्न अंग बन गया है। यानी इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि ये क्या है, जब चाहो कैसे भी इसको, ये हमारे शरीर में फिट बैठ जाता है। वह खोलने के पश्चात जब इसको निकाल देते हैं तो पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि बिना नाप के भी इसके वस्त्र शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। इसलिए होजरी वस्त्र, यानी होजरी के जो वस्त्र हैं वो क्या है, फ्री साइज के बनते हैं। होजरी के जो वस्त्र बनाते हैं वो है फ्री साइज के बनते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, फ्री साइज नंबर मेंशन होते हैं कि ये नंबर है, ये नंबर है। लेकिन ये नहीं है कि इसको कोई भी जुराबे हैं या कोई भी चीजें हैं, बनियान है, तो कोई भी इनको ऐसे नहीं है कि साइज के अकॉर्डिंग आती है, नंबर आते हैं। ये नहीं है कि इतने साइज की वो ही पहन सकता है, नंबरिंग सिस्टम होता है इनके ऊपर। अब हम बात करते हैं इसमें प्रतिस्कंदता की बात करते हैं।
है वो क्या है, प्रत्यास्था के समान ही होती है। ये दोनों गुण इसमें अद्भुत होते हैं, यानी ये गुण अच्छा होगा तो ये गुण भी उसके अंदर पाया जाता है। तो इसी के कारण क्या है, प्रतिस्कंदता का गुण भी क्या है, इसमें बहुत अधिक पाया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं, तनाव सामर्थ्य की बात करते हैं। अगला जो है हमारा क्या है, तनाव सामर्थ्य की बात करते हैं, यानी इसकी क्या है, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, तनाव को सहने की क्षमता कितनी है, क्या है, इसमें तनाव को सहने की क्या है, अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण है। तनाव को सहने की जो क्षमता है इसमें अत्यधिक होती है। इसके रेशे को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठन देकर, झुकाकर अथवा टेढ़े मेढ़े रखने से भी क्या है, ये टूटते नहीं हैं और क्या है, अपनी पूर्व आकृति को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्रश होने के बाद, यानी आप इसको ऐसे कर देते हो, कपड़े को हाथ में लिया और ऐसे पकड़ लिया, वापिस छोड़ते हो, तब भी ये पता ही नहीं चलता है कि इसको पकड़ा भी था क्या, ऐसे रखा भी था। क्रश होने के पश्चात भी फिर अपनी वापिस ताजगी भरा नया रूप धारण कर लेता है, पता ही नहीं चलता कि इसको मुट्ठी में दबा के भी रखा, चाहे कितनी देर रख लो। यात्रा, सफर आदि के लिए ये वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। क्यों, एक तो क्या है, आप इसको धो और पहनो, और फिर क्या है, इसमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, कंफर्टेबल होते हैं ये, तो इसलिए इनको पहनकर जाने के पश्चात उठने पर वस्त्र ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी सो के उठे तो आपको ये नहीं है कि सलवटे पड़ गई है, ऐसा नहीं। अतः दैनिक उपयोग के लिए क्या है, नायलॉन के जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल ही उपयुक्त हैं। तो इसके लिए ये था हमारा तनाव सामर्थ्य। अब फिर हम इसमें बात करते हैं, सिकन प्रतिरोधकता की बात करते हैं। सिकन प्रतिरोधकता, सिकन प्रतिरोधकता में हम बात करते हैं इसकी कि इसकी कैसी होती है, यानी इसमें चुन्नटों का है, नायलॉन के रेशे क्या है, ताप शून्य होते हैं, और क्या है, इससे वस्त्र निर्माण के दौरान ही क्या है, इसे हीट सेट कर दी जाती है इसके। तो इस प्रकार इसे जिस आकार, प्रकार, प्लीट्स, क्रीज, चुन्नटे, डिजाइन आदि पर क्या है, हीट सेट कर देते हैं, यानी उन पर क्या है, एक तरह से परमानेंट प्रेस कर देते हैं। टेम्परेचर, एक क्या है, स्पेसिफिक टेम्परेचर से क्या है, हीट वगैरह। आपने देखा होगा कि एक बार क्या है, स्कर्ट्स आए थे जिनमें क्या थी, प्लीट्स लगी हुई थी, साड़ी आई थी जिस क्रश हुई थी, तो उनमें क्या होती है, ये हीट सेट ही होती है। हीट सेट के द्वारा क्या है, उनकी क्रीज वगैरह जो होती है उनको परमानेंट क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रह जाती है, स्थायी हो जाती है। तो इसके लिए क्या, अतः वस्त्र पर जल्दी सिकन नहीं पड़ती है, अतः वस्त्र मुड़ने क्या है, सिकुड़ने, क्रश होने जैसे अवगुणों से मुक्त रहता है, इसलिए कम से कम इस्त्री करने की इनके ऊपर आवश्यकता होती है। फिर इसमें बात करते हैं, संकुचन की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं संकुचन की। संकुचन की बात करते हैं कि इसमें संकुचन, आपको पता है कि ये क्या है, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था के गुण के कारण क्या है, इसमें जो संकुचन है वो क्या है, नहीं होता है, सिकुड़ते नहीं है। संकुचन मतलब सिकुड़ते नहीं है। अब हमने बताया कि प्रत्यास्था है अच्छी, उसकी प्रतिस्कंदता आपको पहले भी बताया था। अगर जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटी हैं, ये अच्छी हैं, तो सिकन प्रतिरोधकता भी क्या होगी, इसकी अच्छी होगी, यानी इसमें सिकन पड़ेगी नहीं, इनको कितना ही तोड़ मरोड़ लो, इनकी आकृति नहीं बिगड़ती है, क्योंकि इनको एक विशेष आकार व आकृति देकर क्या है, हीट सेट कर दी जाती, इसलिए ये सिकुड़ते नहीं हैं। फिर है इसमें अवशोषकता की बात करते हैं। अवशोषकता की बात करते हैं, अब्जॉर्बेंसी की बात करते हैं कि
क्षमता होती है। नायलॉन में यानी एनवायरनमेंट में भी हमारे क्या है, ह्यूमिडिटी जब होती है तो एनवायरनमेंट में क्या होती है, नमी होती है। नायलॉन में अवशोषण का अभाव होता है, ये वस्त्र जल्दी भीगते नहीं हैं और पानी चिकनी सतह के सहारे फिसलकर बह जाता है। ये इसमें एक अवगुण मान लो कि ये क्या है, पानी को क्या है, अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इस सतह पर जाते हैं तो क्या है, फिसलकर नीचे गिर जाता है। यह गुण इसकी धुलाई क्रिया के लिए अति लाभकारी है। नायलॉन के वस्त्र गर्मी व बरसात में पहनने पर क्या है, कष्टदायी हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि नमी वाला, अब ह्यूमिड वाला एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, यानी नमी ज़्यादा, तो हम जब इसको पहनते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये इसका अवगुण ही माना जाएगा, परंतु धोने के लिए ठीक है। नायलॉन के क्योंकि रेशे पास पास सटे रहते हैं, इनमें से क्या हवा का आगमन नहीं होता है। रेशे पास पास सटे होने की वजह से हवा का आगमन नहीं होता, और जहाँ हवा का आगमन नहीं होगा, हवा पास नहीं होगी, तो हमें क्या लगेगी, गर्मी ही लगती है। नायलॉन के साथ कपास के रेशे मिलाकर क्या है, परिधान तैयार करने से इसके इस दोष को दूर किया जाता है। यानी क्या करते हैं हम, नायलॉन के रेशे में क्या है, कपास के कुछ रेशे को सम्मिलित कर देते हैं, कपास की कुछ मात्रा उसमें सम्मिलित करते हैं, यानी परसेंटेज होती है। आपने कभी देखा होगा फैब्रिक है, फैब्रिक की जो एज होती है, यानी ये क्या बोलते हैं, एज यानी किनारी होती है। जब आप थान वगैरह देखते हो तो उसकी किनारी पर क्या है, लिखा होता है कि नायलॉन इतना है, पॉलिएस्टर वगैरह है, इतनी इतनी परसेंटेज होती है, 100% कॉटन है, तो ये क्या लिखा होता है। तो उसमें क्या है, जो भी आप चीज़ खरीदते हो उस पर लिखा होगा कितना % नायलॉन है, इतना % इसके अंदर कॉटन है। तो ये क्या है, उसकी कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। यानी नायलॉन की आर्द्रता परिधारण क्षमता है वो कितनी होती है, 11 से 12% तक ही होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने किया है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के अंदर हमने इसका किया है संगठन, और क्या किया, उसमें सूक्ष्मदर्शी रचना की है, चमक को कम करने के लिए जो मैंने बताया है केमिकल, बेरियम सल्फेट, टिटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो इसमें यूज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको टिटेनियम डाइऑक्साइड का तो नाम रट लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, मजबूती है, हमने की मजबूती बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है, इसकी प्रत्यास्था और प्रतिस्पर्धा, ये दोनों अब इसमें जो है वो अद्भुत गुण है। और क्या है, तनाव सामर्थ्य भी क्या है, बहुत ज्यादा इसका होता है, यानी अच्छा है। और क्या, सिकन प्रतिरोधकता, अगर ये दोनों गुण उसके अच्छे हैं तो उसमें क्या है, सिकन नहीं आएगी उस फैब्रिक में, संकुचन भी नहीं होगा, कितना ही उसको क्रश वगैरह कर लो, क्योंकि क्या है, इसमें हीट सेट कर दी जाती है कपड़ों के अंदर, इसलिए वो क्या है, अपने शेप को खोते नहीं है। अवशोषकता ये इसमें कम होती है, अवशोषकता की इसमें कमी होती है, ये एक अवगुण मानो। इसमें क्या है, ह्यूमिड वाले जो एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है, तब ये क्या है, हमें गर्मी ज्यादा लगती है इन कपड़ों से। तो ये क्या था, हमारी भौतिक विशेषता।